कटारा डिफेंस एकेडमी डिफेंस में कैरियर बनाने के लिए एक फौजी मेकिंग फैक्ट्री है। यहाँ इंडिया के कोने कोने से छात्र एक उम्मीद के साथ आते हैं और कटारा डिफेंस एकेडमी भी उनकी उम्मीदों पर कदम से कदम मिलाकर साथ चलती है। और जब उम्मीदें नतीजों में बदलती हैं तब वही छात्र एक फौजी के रूप में एकेडमी में खड़ा होता है। ये लम्हे कटारा डिफेंस एकेडमी के लिए सबसे सुंदर होते हैं। तो आज ऐसे दो और सितारे जिन्होंने कटारा डिफेंस एकेडमी से तैयारी कर भारतीय सेना में अपने लिए जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोवेश कुमार और अजय सोलंकी जी। नोवेश जिनका इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है और ट्रेनिंग भी चल रही है, और अजय सोलंकी जिनका नेवी AA में सिलेक्शन हुआ है। आज हम दोनों KDA के सितारों को आपसे रूबरू कराएंगे और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि उनका एक सिविलियन से लेकर के एक फौजी बनने तक का सफर जो उन्होंने कटारा डिफेंस एकेडमी में छात्रों के साथ शेयर किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कटारा डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि कटारा डिफेंस एकेडमी की एक और उपलब्धि नोवेश जो कि इंडियन एयरफोर्स में हैं, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, आज वो कटारा डिफेंस एकेडमी में आए हैं। आज हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे कि उनकी जॉइनिंग से लेकर के उन्होंने यहाँ से शिक्षा ली और यहाँ से लेकर के उनकी जॉइनिंग तक उनका सफ़र कैसा रहा। वेलकम नोवेश। Thank you, sir. Say a few words about your experience. Sir, basically it is training is a process of transforming a civilian into a military man, and that procedure is interesting with some complications. If we pass these hardships, then finally we'll emerge as a soldier. And as the whole country knows, sir, the soldier has every quality that a common man doesn't have. So basically पहले रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद फेज़ 2 में गए, उसके बाद फाइनल ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ट्रेड ट्रेनिंग के लिए हम लोग गए और फाइनली ट्रेड ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एज अ स्टाफ मैं अपने उस गंतव्य पे आज आया हूँ जहाँ से मैंने इस सफ़र की शुरुआत करी थी। नोवेश, आप ये बताएं कि जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ से कटारा डिफेंस एकेडमी से जो आपको एजुकेशन मिली उसके बारे में आप कुछ बोलें कि आपको लगा कि कुछ मुझे यहाँ से बेनिफिट्स मिले हैं। सर, बेसिकली मुझे पता था कि मुझे डिफेंस फोर्सेस में जाना है, लेकिन वहाँ पहुँचने का जो रास्ता था वो मुझे कटारा डिफेंस एकेडमी ने प्रोवाइड कराया। स्टडी मटेरियल से लेके बात करूँ, वो सर सारी कोचिंग्स प्रोवाइड कराती है, लेकिन जो मोटिवेशन है, जो एक अपनापन है, एक फैमिली की तरह बिहेव करना, एक फैमिली इन्वायरमेंट, वो मुझे कटारा डिफेंस एकेडमी ने प्रोवाइड कराया। एंड दैट इज़ अ बिग कंट्रीब्यूटर इन माय सक्सेस। अच्छा नोवेश, ये आप मुझे बताइए कि जब तक आप कटारा डिफेंस एकेडमी में रहे एक सिविलियन की लाइफ आपने जी, तो बताते हैं कि एक सिविलियन की लाइफ और एक फ़ौजी की लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क है, तो ऐसे क्या क्या डिफरेंसेस आपने देखे इसमें? सर, बेसिकली मैंने सीखा कि मैं कम टाइम को बड़ा टाइम कैसे बना सकता हूँ। जो काम नॉर्मल सिविलियन आधा घंटा 1 घंटा में ख़त्म करता है वो हम लोग 3 से 4 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं, और जो नॉर्मल दिन में सर 24 आवर्स होते हैं एक सिविलियन के लिए, हम उन 24 आवर्स को 50 आवर्स बना देते हैं। इन द सेंस कि हम वो सारे काम उन 24 आवर्स में कर सकते हैं जो एक नॉर्मल सिविलियन 50 आवर्स में करता है। सर, वी कैन लिव इन एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन, एनी ऑब्स्टिकल्स, वी कैन क्रॉस देम ओवर। दैट्स द थिंग सर। सो नाइस। तो आपने देखा ये सारी चीज़ें मिली हैं। लास्ट में हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे नोवेश से कि जो स्टूडेंट्स यहाँ कटारा डिफेंस एकेडमी में अभी स्टडी कर रहे हैं, जो डिफेंस की एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए क्या वर्ड्स बोलना चाहेंगे? सर, बेसिकली एम मेरा क्लियर होना चाहिए कि मुझको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है। अगर मेरा एम क्लियर है तो रास्ता मैं खुद पालूंगा, और वो रास्ता मुझे देने के लिए मेरे पास कटारा डिफेंस एकेडमी है, उनका स्टडी मटेरियल है, मेरे पेरेंट्स हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं खुद हूँ। अगर मेरे पास एम है तो आई विल अचीव इट। थैंक यू। वेलकम बैक कटारा डिफेंस एकेडमी। हमारे साथ आज एक और कटारा डिफेंस एकेडमी की उपलब्धि मौजूद हैं अजय सोलंकी। अजय सोलंकी इंडियन नेवी में जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो कि कटारा डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं, आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे कि उनका एकेडमिक से लेकर के जो कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन उन्होंने अपनी कटारा डिफेंस एकेडमी से ली,
और अब ज्वाइनिंग तक का सफ़र कैसा रहा। सो वेलकम बैक अजय सोलंकी। सी फ्यू वर्ड्स अबाउट योर ज्वाइनिंग, अबाउट कटारा डिफेंस एकेडमी। जी सर, सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा एम क्या है। अगर हमको अपना एम पता है कि मुझे यहीं जाना है तो उसी पर फोकस करना है। तो मुझे 10 से मेरे को पता था कि मेरे को डिफेंस ज्वाइन करनी है। तो उसके बाद मेरा दोस्त था KDA में कोचिंग करता था, उसने मुझे बताया कि कोचिंग अच्छी है, वहाँ देख लेना। तो इन 12th मैंने टॉप किया, 95.4% आया। उसके बाद इन 12th मेरा 90.40 आया। उसके बाद मैंने डायरेक्ट ही कोचिंग ज्वाइन कर ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बीच में कोई डिफरेंस रह जाए, बीच में कोई जगह रह जाए, क्योंकि अगर कुछ टाइम हो जाता है तो उसके बाद हम सारा भूल जाते हैं। तो आफ्टर 12 डायरेक्ट मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, रिवीजन हुआ। तो कोविड का टाइम था सर, तो कोविड का टाइम था तो घर पे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ दी थी कि कटारा डिफेंस एकेडमी से बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं ऑनलाइन। तो मैंने ऑनलाइन पढ़ा। उसके बाद जब ऑफलाइन स्टार्ट हुआ तो ऑफलाइन भी आया। उसके बाद यहाँ सारा कुछ पढ़ाया बेसिक से एंड तक, मीन्स बॉटम टू टॉप ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज क्लियर, एवरीथिंग, इंग्लिश, फिजिक्स, एनीथिंग। मीन्स इफ वन टीचर इज नॉट अवेलेबल फॉर क्लियरिंग योर एनी डाउट, then second teacher is also available in Katara Defense Academy. This is very good thing, and motivation is also is there. That Katara से is there, Shalin sir is there, very good motivator. तो उसके बाद NDA का मैं बेसिकली NDA की प्रिपरेशन कर रहा था। तो NDA का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, तो SSB की प्रिपरेशन की, लेकिन मैं स्क्रीन आउट हो गया। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जो तैयारी थी वो बरकरार रखी। उसके बाद एयरफोर्स का एग्ज़ाम आया, एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, वो भी क्लियर है, मुझे पता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद नेवी आई, SSR, वो भी एग्ज़ाम दिया, तो फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया सर। इतना कॉन्फिडेंस था अंदर से कि कोई सा भी एग्ज़ाम आ जाए अब तो फोड़ ही दूँगा। तो दिया। उसके बाद सीधा फिज़िकल हुआ, फिज़िकल नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं हुई। मेडिकल हुआ, उसके बाद सर मेरा डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुई। अब एज अ नेवी आर्टिफाइसर बहुत खुश हूँ। तो क्या एक सिविलियन की लाइफ और एक फ़ौजी की लाइफ बिल्कुल अलग होती है? अब जब तक आप यहाँ स्टूडेंट थे तो एक सिविलियन की लाइफ आपने जी थी, और अब आप एक फ़ौजी, अब कैसा लग रहा है? क्या क्या डिफरेंसेस हैं इस बीच में? तो एक सिविलियन और एक फ़ौजी में बहुत सारे अंतर होते हैं। जैसे कि यहाँ जब हम थे ज्वाइनिंग से पहले तो एक सिविलियन था, वहाँ जब पहुँचे तो एज अ फ़ौजी हमें एक सिविलियन को फ़ौजी कैसे बनाया जाता है वो भी पता है। अब हम तो बन भी चुके हैं तो वो पता है। सबसे पहले तो कपड़े पहनने का तरीका, उसके बाद स्क्वेट्स में चलने का तरीका। यहाँ तो हम कैसे भी चल देते हैं, वहाँ एक प्रॉपर फॉर्मेशन होता है। जैसा भी फॉर्मेशन हो, अलग अलग तरीके के फॉर्मेशन होते हैं, उसमें दौड़ के चलते हैं, वो फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जहाँ भी हम मूव कर रहे हैं तो एज अ गार्ड नहीं लेना है, एज अ फ़ौजी हमें वहाँ बिहेव करना है, हर जगह हर किसी से पोलाइटली बात करना है। ये नहीं है कि, और दूसरों की बात भी सुननी है। यहाँ मतलब एग्रेसिव बिल्कुल नहीं रहना है, एकदम फ्री माइंडेड रहना है। यही है एक सिविलियन और एक फ़ौजी की लाइफ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ अगर हम कोई भी काम आधे घंटे में कर रहे हैं, वहाँ हम 3 मिनट में करके दिखा देते हैं। सबसे पहले जब हमें यहाँ अगर कोई कहे कि लो खाना खा लो, तो हम मिनिमम 15 मिनट्स 20 मिनट्स लगा लेते हैं। नेवी स्टैंडर्ड 3 मिनट्स। In only 3 minutes we can take any meal, either breakfast, lunch, either dinner. We can do it, sir. तो आपने देखा कि टाइम की कितनी बड़ी वैल्यू है। जो टाइम हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, तो कहाँ 15 मिनट और कहाँ 3 मिनट में वो खाना, इस तरह की चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी है, यानी कि टाइम की कीमत को समझना। तो मैं अजय ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आपका मतलब इस वक्त रिसेंटली क्या चल रहा है? क्या आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई या कुछ और अभी बाकी है? नहीं सर, अभी ट्रेनिंग चल रही है। सबसे पहले हमें उड़ीसा चिल्का में रिपोर्ट करनी होती है। उधर हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है 3 महीने की। उसके बाद हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग के भेजा जाता है, जैसा हमें ट्रेड मिलता है। तो ट्रेड के हिसाब से हमारा डिप्लोमा कराया जाता है। 2.5 ईयर्स तक डिप्लोमा चलता है, उसके बाद हमारी पोस्टिंग होती है। यस सर। गांव में कैसा लग रहा है सब लोगों को, घर वालों को कैसा लग रहा है कि आपको एक मतलब एक अचीवमेंट मिला है? तो गांव में तो होता ही है। जब गांव पहुंचे, पहली छुट्टी थी 10 महीने के बाद, गांव में पहुंचे तो बहुत अच्छा लगा गांव देखकर अपना। उसके बाद सभी कह के बुलाते हैं फ़ौजी, तो अंदर से फील आता है कि हाँ
मैंने कर दिखाया, मुझे फ़ौजी बनना था और मैं फ़ौजी बना। बहुत अच्छा लगता है। इधर मम्मी पापा बहुत खुश थे। तो यही है कि आफ्टर ट्वेल्थ जॉब पाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, और इतनी अच्छी अचीवमेंट, ये नहीं कि कोई भी हो, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट वाली जो अचीवमेंट है वो पाई है। फ़ौजी कहलाए जाते हैं, फ़ौजी होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। तो आपने देखा कि फ़ौजी कहलाना और फ़ौज की ड्रेस में आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये कटारा डिफेंस एकेडमी की अपने हर स्टूडेंट के लिए यही बेस्ट विशेज़ रहती हैं कि अपने हर स्टूडेंट को वो फ़ौजी देखना चाहती है। आपने अजय सोलंकी जी से कुछ बातें सुनी, और मुझे उम्मीद ये है कि जितने भी कटारा डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़ौज में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो अजय सोलंकी से एक मोटिवेशन लें और अपना रास्ता चुनें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।